से कुछ ही सालों पहले विधायकों के बीच में बंगले को लेकर के काफी ज्यादा झगड़ा होता था। विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र से जीत तो जाते थे, लेकिन कई समय तक, लंबे समय तक उन लोगों को बंगला या फिर यूं कहूं कि बिल्डिंग जो है वो आवंटित नहीं किया जाता था। विधानसभा अध्यक्ष से लेकर के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये जो लेटर है वो घूमता रहता था, और तब जाकर के जो बंगला है, बिल्डिंग है, वो जीते हुए विधायकों को आवंटित किया जाता था। एक वक्त था जब अनंत सिंह से सवाल पूछा गया। अनंत सिंह ने कहा कि आरजेडी क्यों नहीं छोड़ते, आरजेडी में हम थे तो हमको बंगला भी नहीं दिया गया, हमको फ्लैट भी नहीं दिया गया, और हम जो है किराए के मकान पर रहते हैं, हमें किराया देना पड़ता है। लेकिन अब वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव खत्म होते ही जीते हुए विधायकों के लिए पटना के दरोगा रायपथ पर 181 फ्लैट्स जो है, बंगले जो है वो तैयार किए गए हैं, जहां पर जीते हुए विधायक जो है वो रहेंगे। इस वक्त जहां हम लोग खड़े हैं, ये वही इलाका है, वही जगह है जहां पर जीते हुए विधायकों का बिल्डिंग है। हम सहयोगी से कहेंगे घुमा करके पहले ये पूरा इलाका जो है वो दिखाइए कि ये जो बिल्डिंग है वो 3x4 का है, यानी कि 3 तल्ले का ये जो बिल्डिंग है वो होगा। और इस बिल्डिंग को हम लोग डुप्लेक्स कहते हैं। इस डुप्लेक्स की खास बात यह है कि यहाँ पर जो स्टाफ मेंबर है उनके साथ साथ इस घर के जो मालिक होंगे, जीते हुए विधायक होंगे, उन सभी के रहने का बहुत ही अच्छे तरीके से बंदोबस्त जो है वो किया गया है। और ये पटना के दरोगा रायपथ में तैयार किया गया है। दूर दूर तक अगर आप देखें तो तैयारियां जो है अभी भी चल रही हैं। कई ऐसे भी बिल्डिंग्स हैं जिसके बाहर आपको ये मार्बल्स और जो कारपेट्स वगैरह हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। तैयारियां लमसम जो है लास्ट टच पर है, और इस डुप्लेक्स को तैयार करने में अ, काफी वक्त जो है वो लगा है। पिछले 2 सालों से लगातार इसको तैयार जो है वो किया जा रहा है। और घुमा करके आप जिधर भी नजर डालें, ये पूरा जो बिल्डिंग है वो विधायकों के लिए, जीते हुए विधायकों को हम यूं कहें कि बिहार सरकार की ओर से जो ये लाभ है वो मिला है। और ऐसे में विधायक योजना अंतर्गत के तहत इन लोगों को, जीते हुए विधायकों को, ये जो बिल्डिंग्स है, आलीशान बंगला है, वो आवंटित किया गया है। बहुत ही खास है, ये बहुत ही खूबसूरत है। और इस बंगले की खासियत भी हम आपको बताएंगे, एक एक तल्ले तक हम आपको ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कि कितने साज सज्जा के साथ इस पूरे बिल्डिंग को तैयार किया गया है। विधायक आएंगे, रहेंगे, जीते हुए विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक है वो रहेंगे। इससे पहले हम आपको बताएं तो पटना के एमएलए क्वार्टर में भी जो विधायक थे वो रहा करते थे, और एमएलसी जो जीते हुए एमएलसी थे उनके लिए भी क्वार्टर्स हैं। और बहुत सारे जो विधायक हैं वो अपने क्वार्टर्स में भी रहते हैं, अलग से भी उनका घर होता है। लेकिन ये जीते हुए विधायकों के लिए तैयार किया गया है, और 3x4 का ये पूरा बीएचके का है, और लगभग 3700 स्क्वायर फीट में इसको तैयार किया गया है। दूर दूर तक हमारे पीछे भी अगर आप देख रहे होंगे तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। हम आपको दिखाएंगे, और ये भी दिखाएंगे कि कैसे विधायक जो है आएंगे, रहेंगे, और कितने कमरे हैं। 3x4 बीएचके जो हम आपको बता रहे हैं, तो वाकई ऐसा कुछ है या नहीं, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से हर एक छोटी छोटी चीज दिखाएंगे। जहां इस वक्त हम लोग खड़े हैं, ये पूरे बिल्डिंग का टॉप फ्लोर है, सबसे ऊपर वाला ये तल्ला है, और इसके नीचे आप जाइएगा तो ये छत है। यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे टंकी वगैरह, घर के ऊपर जो टंकी वगैरह रखा जाता है पानी वगैरह के लिए, यहाँ पे रखा जाएगा। या फिर यहाँ पे देखिए कि ये जो पाइप्स है वो तैयार किए गए हैं, और यहाँ पे वाटर सप्लाई के लिए जो टंकी है वो रखी जाएगी। और सबसे ऊपर वाला ये टॉप फ्लोर है। यहाँ से अगर जो विधायक जी के फैमिली मेंबर्स होंगे, विधायक जी होंगे, फोटोशूट भी आकर के करवा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होगा। इसके नीचे हम आपको लिए चलते हैं जहां पर छत है। छत भी काफी खूबसूरत है, ऐसा नहीं है कि ये छत छोटा है। और इसकी भी जो एरिया है वो भी बहुत अच्छी है, बड़ी भी नहीं कहूंगी, लेकिन लमसम जो एरिया है वो छत की ठीक है। और इसके ऊपर हमने आपको टंकी दिखाया था जहाँ पे वाटर टैंक जो था वो रखा हुआ था, और ये छत है बेसिकली। यहाँ से अगर आप शाम के वक्त नज़ारे को देखें, ये बहुत खूबसूरत लगेगा। और फिर पूरा जो टाइल्स वगैरह है, मार्बल्स वगैरह है, सब कुछ अच्छे तरीके से तैयार कर दिए गए हैं। और ये हम आपको छत दिखा रहे थे। अब हम आपको नीचे लिए चलते हैं, जहाँ से जो कमरे हैं वो देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे एक छोटा सा रूम जो है, क्योंकि ये 3 BHK है, तो ये फर्स्ट नहीं, अगर आप नीचे से आएंगे तो ये सबसे लास्ट फ्लोर जो है वो होगा। और यहाँ पे एक छोटा सा कमरा जो है वो है। सहयोगी से कहूंगी कि अंदर आते जाइए और दिखाते जाइए। ये छोटा सा किचन है। बेसिकली ये ऐसा लग रहा है कि ये स्टाफ मेंबर के लिए है, स्टाफ लोगों के लिए है। और इधर एक छोटा सा जो रूम है वो है जिसमें कि फैंस, लाइट्स वगैरह है।
और ये काफी छोटा एक रूम है, स्टाफ के लिए रुकने के लिए ये ऐसा लग रहा है, या फिर फैमिली मेंबर जो और आए यहाँ पे पहले से पंखे जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, और साथ ही साथ दो ऐसे ऐसे जो लाइट्स है हार्वेल्स के वो यहाँ पर दोनों साइड आपको दिखाई दे रहे होंगे। इधर अगर जाएं तो किचन के अलावा इधर आपको एक और छोटा सा कमरा जो है, बेसिकली ये पूजा रूम टाइप लग रहा है, घरों में जो पूजा रूम होता है वो ऐसा लग रहा है यहाँ पर। और फिर यहाँ पे एक वॉशरूम है नहाने के लिए, वॉशरूम, और इधर जो बाथरूम है वो है। तो ये हमने आपको सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर है वो दिखाया। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से नीचे भी लिए चलते हैं। तो 3x4 BHK का है, तो 3 तल्ले यहाँ पर बेसिकली यूजुअली जो होंगे। सीढ़ियों के हैंडल्स अगर आप देखें तो ये वुडन डिजाइन के हैं, जो कि बहुत अलग है, खास है, और खुद में ये बहुत खूबसूरत है। यूजुअली अगर आप जाएंगे देखेंगे तो ये भी ऐसे ही लोहे के ही होते हैं, लेकिन ये वुडन बनाया गया है, बहुत ही खास बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत है। बच्चे अगर यहाँ से जाते हैं, कई दफ़ा होता है कि हाथ वाथ छिला जाए या हाथ में कोई चोट आ जाए, अगर ये वुडन है तो ये बहुत ही प्लेंटेड किया गया है ताकि किसी को चोट वगैरह भी ना आए। छोटी छोटी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। फिर यहाँ पे अगर आप आए तो यहाँ पे भी एक हार्वेल्स का लाइट जो है वो लगा हुआ है। अब ये इसके नीचे अगर हम आए तो दोबारा से यहाँ पर एक कमरा है जो कि 1, 2, 3 3 बेडरूम्स वाले हैं। एक यहाँ पे हॉल टाइप, अगर छोटा सा हॉल कहें, वो है यहाँ पर। और यहाँ पर सोफा वगैरह पहले से ही है, टेबल है, फैन है हार्वेल्स के, फिर से 2 लाइट्स हैं यहाँ पर, सोफे हैं, और ये स्लाइडिंग स्लाइडिंग जो ग्लास के और नेट्स वाले हैं, ये नेट्स के जो डोर्स हैं, ये स्लाइडिंग नेट्स के डोर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ये भी यहाँ पर हैं। और 3 जो रूम्स है वो यहाँ पर है। अच्छा बड़ा सा ये रूम है, और ये दूसरा तल्ला हम आपको दिखा रहे हैं। 3 रूम है यहाँ पर जो कि जिसमें पंखे और लाइट्स, और ये जो पलंग हम कहें, पलंग भी यहाँ पर है। और ये खास बात देखिए, यहाँ पर एसी पहले ही से लगी हुई है। विधायकों के लिए हर एक सुविधा जो है वो दी गई है, एसी पहले ही से यहाँ पर रखी गई है। और लाइट्स है यहाँ पर, कितने लाइट्स हैं यहाँ पर? 4 लाइट्स हैं, एक पंखे हैं, एसी है। और ये देखिए कि ये पलंग है, दीवान वाला नहीं है, ये पलंग है। और यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं तो ड्रॉवर भी है, ड्रॉवर जिसमें कि आप अपने कपड़े जो हैं वो रख सकते हैं, साज सज्जा के जो सामान है ये यहाँ पे ड्रॉवर्स है। और इधर देखिए कि एक रूम में ये बाथरूम जो है वो अटैच है कि लोगों को आसानी हो, बाथरूम में बेसिन वगैरह सब कुछ है, मिरर वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। ये एक रूम था। और इधर दूसरी जो रूम है वो है, यहाँ पे भी सेम वैसे ही है। इस रूम में आपको एसी जो है वो नहीं दिया गया है। सामने रूम में देखें तो यहाँ पे एसी जो है वो दिया गया है। और ये रूम उस रूम से बहुत बड़ा है। इस रूम में भी जो ड्रॉवर है वो यहाँ पे दिया गया है। और इधर से आप जाए तो फिर आप छत की तरफ निकल जाएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा बालकनी जो है वो दिया गया है, आपके मन करिए तो शाम के वक्त आप चाय वगैरह पीने के लिए, फैमिली के साथ थोड़ा वक्त बिताने के लिए आप यहाँ पर आए। और ये एक छोटा सा बालकनी टाइप, बालकनी से भी बड़ा ये है यहाँ पर। और यहाँ पे भी फैन और लाइट्स जो है वो दिए गए हैं। मतलब हर एक छोटी छोटी चीजों का विधायकों का जो ध्यान है वो रखा गया है। ये दूसरे तल्ले की हम आपको 3 रूम जो है वो दिखा रहे थे जिसमें एसी भी थी। अब हम आपको लिए चलते हैं नीचे। अब ये देखिए कि आप यहाँ अगर एंटर करेंगे, ये सबसे नीचे वाला तल्ला हो गया। यहाँ पे आप जैसे ही एंटर करेंगे, ये रहा दरवाजा, आप यहाँ से एंटर करेंगे, आप इस गेट से एंटर करेंगे, इस गेट से, चूंकि हम लोगों ने उस तरफ से एंटर किया था, आप इस गेट से एंटर करेंगे। और फिर ये यहाँ पर हॉल जो है वो है। जो लोग मिलने के लिए विधायक जी से आएंगे उनके लिए ये जो हॉल है वो तैयार किया गया है। आएंगे, विधायक जी का इंतजार करेंगे, विधायक जी यहाँ पर बैठेंगे, उनके साथ जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठेंगे। और ये जो फिर से छोटा सा पलंग जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। और जो यहाँ पे बेड्स है वो लगेंगे, पहले ही से टेबल जो है वो दिया गया है। ये स्टाफ्स के लिए जो है वो है। और यहाँ पे एक छोटा सा जो रूम है कि कोई मिलने विलने के लिए आए विधायक जी के, उनके गांव जवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए, तो उनके लिए एक छोटा सा ये जो रूम है वो तैयार किया गया है। लेकिन खास बात ये है कि इस रूम में भी
ड्रॉवर जो है वो है, यहाँ पे आप अपने छोटे-छोटे सामानों को रख सकते हैं। अ, कुछ जो चीज़ हैं उसको आप यहाँ पे रख सकते हैं। फिर आप इधर आते हैं तो यहाँ पे एक छोटा-सा डाइनिंग टेबल जो है, लंच टाइम वाला जो टेबल है, सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट वाला जो टेबल है, वो यहाँ पर है। आप आकर के अपने खाने को खा सकते हैं। तो ये यहाँ पे सब कुछ तैयार किया गया है। इधर देखिए किचन बहुत ही खूबसूरत है, और किचन देखिए कि कितना खूबसूरत है। यहाँ पर सामान रखने के लिए किचन के जो सामान होते हैं, छोटे-छोटे ड्रॉवर्स यहाँ पे रखे गए हैं। ओवेंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे पहले ही से तैयार किए गए हैं, और ये देखिए कैफ के जो हीट वेव्स है वो यहाँ पे पहले ही से हैं, और लाइट्स, बेसिन्स, फिर यहाँ पे छोटे-छोटे जो ड्रॉवर्स हैं किचन के सामान रखने के लिए, सब कुछ यहाँ पे पहले ही से दिए गए। किचन वाक़ई बहुत बड़ा है, मतलब अगर आप चाहें तो किचन में एक साथ बहुत सारे जो लोग हैं उस वो खाने को तैयार कर सकते हैं, और फिर गैस निकलने के लिए भी यहाँ पर जो बड़ी-सी पाइप होती है किचन में जब कुकिंग होता है तो एक्यूमुलेशन ना हो जाए, उस चीज़ को बचाने के लिए यहाँ पर पहले से जो लाइट है वो यहाँ पर गैस पाइप जो है वो यहाँ पर दी गई है। और ख़ास चीज़ क्या है, तो ख़ास चीज़ ये है कि यहाँ पर विधायक जी के खुद की चेयर यहाँ पर लगी हुई है, और फिर यहाँ पे विधायक जी से मिलने के लिए जो लोग आएँगे, जो लोग उधर खुले में साफ से अच्छे से बात नहीं कर सकते हैं विधायक जी से, वो यहाँ पे आएँ, विधायक जी बैठेंगे, यहाँ पे बात होगी बंद कमरे में। और ये देखिए यहाँ पर विधायक जी के फाइल्स रखने के लिए जो ड्रॉवर्स हैं, वो तैयार किए गए हैं। इम्पोर्टेंट फाइल्स, डॉक्यूमेंट जो होंगे वो यहाँ पर रखे जाएँगे, और जो भी उनके लिए ज़रूरी चीज़ें होंगी, वो इस ड्रॉवर में रखे जाएँगे। और ये ऐसा प्रिटेंड हो रहा है कि ये विधायक जी का, जीते हुए विधायक का, ये उनका मिलने, मीटिंग, सीटिंग वाला जो कमरा है वो होगा। और फिर इधर हम आपको दिखाएँ तो एक और छोटा-सा रूम है जहाँ पे लोग जो हैं वो आएँगे, बैठेंगे। और इसी के साथ जो पहला वाला फ्लोर है, मैंने लमसम सभी चीज़ों को आपको दिखा दिया, और इधर बाथरूम है। लमसम सभी चीज़ों को मैंने आपको दिखा दिया। इधर से अगर आप निकलेंगे तो इधर एक छोटा-सा, फिर यूँ कह लूँ कि ये बेसिन है, जो लोग आएँगे वहाँ पे बेसिन में पहले से हैंड वॉश करने के लिए, और फिर वाटर पाइप, वाटर सप्लाई भी यहाँ पर स्टार्ट है, पानी जो है नल से गिर रहा है यहाँ पर। और फिर यहाँ पे जो पूरा जो फ्लोर है वो ख़त्म होता है फिर यहाँ पर। तो हम आपको ये पूरा दिखा रहे थे। ये एक प्रॉपर 3 बाय 4 बीएचके जो है 3600 स्क्वायर एरिया में जो ये पूरा बना हुआ है, वो नए नवेले विधायक जी को आवंटित किया जाएगा। हम आपको ये पूरा बिल्डिंग जो है वो दिखाएँ, सिलसिलेवार तरीके से दिखाएँ, ख़ास तरीके से दिखाएँ कि नए जीते हुए विधायक जी के लिए क्या-क्या सुविधा है, और विधायक जी जो जीते हुए आएँगे उनके लिए क्या सुविधा है। अब हम आपको बताते हैं कि ये विधायक कौन से होंगे, जिनका ये जो आवास है वो है। तो हम आपको लिए चलते हैं बाहर, और बाहर से हम आपको दिखाते हैं। आप जब इस एरिया में आएँगे, आप इस एरिया में आएँगे तो आपको दिखाई देगा कि इधर पहले से बहुत सारे जो बिल्डिंग है वो हैं, और यहाँ पर जो जीते हुए विधायक होंगे उनका यहाँ पे जो नाम है, क्षेत्र का नाम सहयोगी से कहूँगी कि इधर दिखाइए। पहले तो आपका जो निर्वाचन क्षेत्र संख्या है वो यहाँ पर लिखा रहेगा 81, और ये अलीनगर, और ये है मैथिली ठाकुर का जो बिल्डिंग है, वो मैथिली ठाकुर का ये बिल्डिंग है। अभी देश की, या फिर यूँ कहूँ कि बिहार की सबसे कम उम्र वाली विधायक है मैथिली ठाकुर, और मैथिली ठाकुर का ये निर्वाचन क्षेत्र है, जिसकी संख्या भी यहाँ पर लिखी हुई है, और विधानसभा क्षेत्र भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और ऐसे ही करके सभी विधायकों का जो क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र संख्या है, सभी ऐसे ही करके लिखी हुई है, और नीचे उस क्षेत्र का नाम जो है वो भी लिखा हुआ है। और इसी कड़ी में अलीनगर, जो कि मैथिली ठाकुर का है क्षेत्र, जहाँ से वो अभी हाल ही में जीती हैं, और उनका ये जो बंगला है वो आवंटित किया गया। तो हम आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से ये जो पूरा बंगला है वो है, और साथ ही साथ क्या कुछ खास चीजें विधायकों को दी गई हैं, ये भी हमने आपको दिखाई। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट गौतम के साथ मैं राजनंदिनी, न्यूज़ 4 नेशन पटना।